जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा असेंडेंट दिसंबर 2021। तुला लगन के जातकों के लिए दिसंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका तुला लगन है। क्योंकि भविष्यकथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो सर्वप्रथम आप सभी को अपनी लगन कुंडली को देखना है और वहाँ पर लगन में देखना है 7 नंबर लिखा हुआ होगा। बात करें हम यहाँ पर तुला लगन की, जो कि एक चर लगन है, वायु तत्व लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं बदलाव को ज़्यादा पसंद करते हैं, स्वतंत्र विचारधारा के साथ घूमने फिरने के शौकीन भी रहते हैं और खुशनुमा स्वभाव, भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण इन व्यक्तियों में सदा बना रहता है। साथ ही साथ बोलते वक्त भी एक तराजू के समान, मतलब व्यक्ति जो है नाप तोल कर बोलने वाला रहता है और खुशनुमा स्वभाव रहता है और क्रिएटिव माइंड व्यक्ति का रहता है। साथ ही साथ लग्जरियस चीज़ों के प्रति काफ़ी अधिक आकर्षित इन व्यक्तियों में बना रहता है। अब हम बात कर रहे हैं दिसंबर माह के अंतर्गत सर्वप्रथम लग्नेश जो कि शुक्र बनते हैं और ये 8 दिसंबर के बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 8 दिसंबर से पहले ये धनु राशि के अंतर्गत है, तृतीय भाव में है। पराक्रम के साथ व्यक्ति के यहाँ पर हुआ ये है कि राहु से ये अष्टम में होने के कारण एक तो छोटी छोटी यात्राएं हो रही थी, वो भी परेशानियों से साथ ही साथ थोड़ा हेल्थ रिलेटेड, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी व्यक्ति को बन रही थी। तो वहीं 8 दिसंबर के बाद जैसे ही शुक्र मकर राशि के अंतर्गत चतुर्थ भाव के अंतर्गत आएंगे, आपके जीवन के अंतर्गत सुख की अनुभूति आपको होनी शुरू हो जाएगी। जहां पर शनि का प्रभाव, शनि स्वग्रही अवस्था में है चतुर्थ भाव के अंतर्गत, जहां पर थोड़ा परेशानी दिखा रहा था, जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही थी, व्यक्ति के मन में दुख का भाव था, चिंता का भाव था, निराशा का भाव था, वो सब हटकर यहाँ पर एक खुशनुमा स्वभाव आपका होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे चतुर्थ भाव में शुक्र के आने के फलस्वरूप आपके मन के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी और स्त्री पक्ष से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ भूमि भवन वाहन सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। कुल मिला के आपके स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी दूर होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर शुक्र के साथ ही गुरु की भी दृष्टि लगन पर पड़ रही है, तो जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। तो कह सकते हैं यहाँ पर 8 दिसंबर के बाद स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों में कमी आ जाएगी, मानसिक रूप से शांति मिलेगी, एक सुख का अनुभव आपको होगा। हो सकता है जो व्यक्ति व्हीकल खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये संभव हो जाए कि वे एक अच्छा व्हीकल खरीद ले, और साथ ही साथ कुछ व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो अपने घर के अंदर इंटीरियर डिजाइनिंग का वर्क वगैरह ये सब कराएं, मतलब कहीं ना कहीं साज सज्जा का कार्य इन व्यक्तियों के द्वारा हो सकता है। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र के अंतर्गत भी जिनका कार्य शुक्र से संबंधित है, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड वर्क कर रहा है और साज सज्जा से संबंधित कोई कार्य कर रहा है, कपड़ों से संबंधित व्यापार है, तो इन सब के लिए भी या फिर रेस्टोरेंट से रिलेटेड वर्क है, तो वहाँ पर भी एक अच्छा परिणाम मिलता हुआ दिखाई देगा। एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर द्वितीय भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, सप्तमेश भी मंगल बनते हैं और ये द्वितीय भाव के अंतर्गत सूर्य भी है, बुध मंगल केतु, ये जो प्रभाव रहेगा, ये प्रभाव वाणी को काफ़ी अधिक प्रभावित कर सकता है। आप बोलते वक्त थोड़ा सावधान रहेगा। बुध वाणी के कारक भी हैं, वहाँ पर मंगल द्वितीय भाव के स्वामी भी बनकर केतु के साथ है, सूर्य के साथ है। कुछ ऐसा हो सकता है कि आप अहंकारवश कुछ ऐसा बोल दें जो सामने वाले व्यक्ति को लगे कि भाई आप अहंकारवश बोल रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा ऊंचा बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। कड़वी वाणी का उपयोग मत करिएगा, गलत बोलने से बचिएगा, जल्दबाजी में बोलने से बचिएगा। धैर्य के साथ, शांति के साथ धीरे धीरे बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्पीड भी बढ़ सकती है, तेज भी चिल्ला सकते हैं, तो थोड़ा शांति के साथ वाणी पर ध्यान दीजिएगा, अन्यथा यहाँ पर समस्याएं बनती हुई आपको दिखाई दे सकती हैं। देखिए यहाँ पर मंगल क्योंकि सप्तमेश बनकर भी अपने सिस्टम बैठे हैं, तो जीवन साथी की थोड़ा हेल्थ में समस्या बन सकती है। जीवन साथी को लेकर आप थोड़ी चिंतित रह सकते हैं, परेशानी बन सकती है, तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि, देखिए मंगल का गोचर 5 दिसंबर से है ये वृश्चिक राशि के अंतर्गत, तो मंगल की चौथी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी और साथ ही वहाँ गुरु भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर यह कि ज्ञान के लिए एक अच्छा पराक्रम आप करते हुए नजर आएंगे, ज्ञान प्राप्ति के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही संतान को लेकर थोड़ा चिंतित रह सकते हैं, संतान के लिए मेहनत प्रयास बहुत अधिक बढ़ सकता है आपका, ये भी स्थिति यहाँ पर दिखती है। या फिर आपके लव पार्टनर के विषय में भी यहाँ पर यही कहा जाएगा कि थोड़ा सा आपका मेहनत, आपका पराक्रम उनके लिए ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। साथ ही साथ मंगल 7वीं दृष्टि जो कि अष्टम भाव पर रहेगी, थोड़ा व्हीकल चलाते वक्त भी आपको सावधानी बरतनी है। हो सकता है आप स्पीड में व्हीकल चलाएं जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहिएगा। या फिर रोड पर जा रहे हैं तो ध्यान से रोड क्रॉस करिएगा, ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। रिसर्च काम से आपको
लाभ मिलने की पूर्ण संभावना रहेगी। और भूमिगत चीज़ों से संबंधित भी कोई कार्य अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। वहीं पर मंगल की 8वीं दृष्टि जो कि 9वें भाव पर रहेगी, तो यहाँ पर देखिए आपके गुरु के साथ, आपके पिता के साथ मतभेद होने की संभावनाएं हो सकती हैं। वहाँ पर थोड़ा सा आप एग्रेसिव रह सकते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की इस पर आवश्यकता रहेगी। और वहीं पर देखिए बुध का प्रभाव, बुध व्ययेश हैं, भाग्येश हैं। तो सबसे पहले बुध 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक ये धनु राशि के वृश्चिक राशि के अंतर्गत रहेंगे, अर्थात व्ययेश होकर इनका संबंध धन संचय भाव से बनेगा। देखिए भाग्येश भी हैं तो ये बात तो तय है कि आपके पास पैसा तो आएगा, लेकिन व्यय भी आपका बहुत अधिक रहने वाला है, इसकी भी यहाँ पर स्थिति बनती दिखती है। तो थोड़ा सा अपने संचित धन को लेकर, खर्चे को लेकर थोड़ा सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। यहाँ पर ये स्थिति दिखती है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन से आप लाभ ले सकते हैं, और खास तौर पे 10 दिसंबर से जब बुध धनु राशि के अंतर्गत आ जाएंगे तो यहाँ पर ये स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आप अपनी वाणी से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, संचार माध्यम से, सोशल मीडिया से आप अच्छा लाभ लेते हुए नजर आएंगे, और वहीं से ही आपके भाग्य की भी वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। ये प्रभाव यहाँ पर दिखता है। साथ ही साथ आपका व्यय 10 दिसंबर के बाद छोटे भाई बहनों पर हो सकता है, छोटी छोटी यात्राओं पर आपका खर्चा बढ़ सकता है, आस पड़ोस के व्यक्तियों पर आपका खर्चा हो सकता है, या लेखन से संबंधित कोई कार्य अगर आप कर रहे हैं, कम्युनिकेशन संचार माध्यम से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े, तो वहां पर भी आपका धन खर्च हो सकता है और उससे आपको लाभ भी मिलेगा, आपके भाग्य की वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर सूर्य का प्रभाव की हम बात करें तो सूर्य एकादशेश लाभ भाव के स्वामी होकर सूर्य वृश्चिक राशि के अंतर्गत 16 दिसंबर तक रहेंगे। तो देखिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से संबंध अच्छे हैं, व्यय होता हुआ दिखता है, लेकिन पैसा भी अच्छा खासा आता हुआ दिखता है क्योंकि गुरु की भी लाभ भाव पर दृष्टि पड़ रही है। तो ये स्थिति अच्छी है आपके लिए, जीवन में लाभ के लिए अच्छी स्थिति दिखती है। अर्निंग अच्छी अधिक मतलब हो सकती है यहाँ पर, अगर आप कोशिश यहाँ पर प्रयास आपके जारी रहे तो आप एक अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। साथ ही साथ सूर्य वाणी भाव पर गोचर, तो वाणी के लिए तो आपको सावधान रहना है। कुटुंब के साथ देखिए इस समय के अंतर्गत वैसे तो घर परिवार के अंतर्गत आप खुशनुमा रहेगा, प्रभाव रहेगा क्योंकि शुक्र का गोचर अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी कुटुंब परिवार के अंतर्गत आपके चाचा ताऊ वगैरह जो होते हैं उनमें थोड़ा समस्याएं आपकी बन सकती है, थोड़ा झगड़े की समस्या बन सकती है, वाद विवाद होने की संभावना बनती है, या हो सकता है पैतृक संपत्ति को लेकर आपका वाद विवाद हो जाए, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो थोड़ा वहां पर आपको शांति से अपना यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ अपनी वाणी को लेकर सावधान रहना चाहिए और गलत बोलने से बचना चाहिए। साथ ही साथ आपको आपके जो कुटुंब जने लोग हैं उनकी भी आपको आगे का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी थोड़ा सा एक अथॉरिटी दिखाएंगे, एक स्टेटस दिखाएंगे, तो या फिर स्वाभिमान उनका बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो वहां पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ देखिए एकादशेश सूर्य, क्योंकि यहाँ पर केतु के साथ भी है और बुध मंगल का प्रभाव है, तो थोड़ा सा सरकारी कामों में यहाँ पर सावधान रहेगा। और सरकारी क्षेत्र से अगर आप लाभ, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी है सूर्य, और जब पराक्रम भाव के अंतर्गत आकर भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर सरकारी क्षेत्र से संबंधित जो काम आपके अटके हुए थे, समस्याएं आ रही थी, या सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई नौकरी से संबंधित कोई कार्य था, तो वो उन सब में लाभ आपको 16 दिसंबर के बाद आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। छोटे भाई बहनों की आज्ञा का पालन आपको करना पड़ सकता है, उनकी बातों को मानना पड़ सकता है, अन्यथा वहां पर भी आपकी फिर संभावना ये बनेगी कि वाद विवाद होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुल मिलाकर उनकी बातों को मानना आपके लिए लाभकारी रहेगा और वहां से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ आपका, अगर आप कहीं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो वहां पे आपकी अथॉरिटी, पावर, आपकी शक्ति वहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। तो कुल मिलाकर ये संबंध भी अच्छी स्थिति दिखाई देता है। वहीं पर देखिए शनिदेव जो कि आपके पंचमेश भी हैं, चतुर्थेश भी है, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, और शुक्र का गोचर भी अच्छा हो रहा है। प्रॉपर्टी से संबंधित काम से भी आपको लाभ मिल सकता है, और क्योंकि मंगल भी वृश्चिक राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, तो स्थिति अच्छी है कि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ की स्थिति मिलती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ सेवा से जुड़ा हुआ कार्य आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है आप पॉलिटिशियंस हैं और या सोशल सर्विस से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, तो वहां पर भी आपको एक अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। स्थिति यहाँ पर पता लगती है। हो सकता है देखिए ये समय ऐसा है क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी आपके षष्ठम भाव पर है और राहु भी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने हेल्थ को लेकर हमेशा अभी जब तक राहु का गोचर चल रहा है और थोड़ा सावधान रहेगा, क्योंकि
यहाँ पर आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए या फिर अपने रोगों पर से लड़ने के लिए थोड़ा आपको संघर्ष यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपटीशन से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक संघर्ष दिख सकता है, लेकिन उसके बाद जितनी आप मेहनत करेंगे उसका आगे चलकर आपको लाभ अवश्य मिलता हुआ दिखाई देगा, ये स्थिति कह सकते हैं। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र के अंतर्गत थोड़ा आपके जो मन के अंदर बदलाव की ज़्यादा स्थिति चल रही थी, वहीं पर शुक्र का प्रभाव आकर एक शांति महसूस होती हुई दिखाई देगी। कार्य क्षेत्र में उथल पुथल चल रही थी, तो वहां पर भी शुक्र के प्रभाव के कारण इस माह के अंतर्गत शांति महसूस होगी। और शनि की 10वीं दृष्टि जो कि लगन पर पड़ने के फलस्वरूप आप स्वयं को लेकर कार्य कर रहे थे, हो सकता है शारीरिक रूप से कोई समस्याएं चल रही हो, तो उनको लेकर स्वयं के लिए, शरीर के लिए, बॉडी के लिए कर्म कर रहे थे, तो वो स्थिति कह सकते हैं। और कार्य थोड़ा विलंबित हो सकते हैं, लेकिन आपको जो भी आप चाहते हैं समय आने पर यहाँ पर आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। वैसे भी गुरु का गोचर अब अच्छा हो रहा है, एक अच्छी लाभ की स्थिति आप अर्जित कर सकते हैं। यहाँ पर बैठे गुरु की पंचम दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, तो ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई वर्क आप था तो वहाँ पर आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ गुरु से आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आएगा, मतलब गुरु का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो कुल मिला के भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही साथ गुरु की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लाभ की वृद्धि होगी, आय वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और मित्रों का भी सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ गुरु की 9वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ने के फलस्वरूप और शनि की भी दृष्टि है वहां पर, तो कह सकते हैं कि आध्यात्मिक बनते हुए दिखाई देंगे, वैराग्य विरक्ति के साथ एक स्वयं को जानने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे और शारीरिक रूप से भी मजबूती इस माह के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। ये स्थिति कुल मिलाकर अच्छी यहाँ पर प्रतीत होती है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर शुभ दिनों की बात करें तो 9 से 11, 13 से 16, 18 से 21, 23 से 26 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। शुभ दिनों के अंतर्गत कोई भी काम आपको शुरू करना है, शुरुआत करनी आप कर सकते हैं, या फिर कोई डिसीजन लेना है आप ले सकते हैं। और अशुभ दिनों के अंतर्गत 11 से 13, 16 से 18, 26 से 28 इस समय थोड़ा सा अशुभ रह सकता है, मूड अपसेट रह सकता है, मानसिक रूप से तनाव, रोग रिपो ऋण का संबंध इस समय के अंतर्गत आ सकता है। इसी के साथ यात्रा के योगों में अकस्मात अचानक से यात्रा 11 से 13, 16 से 18 की हो सकती है। देखिए कष्ट के साथ यात्रा 5 से 7 और 5 से 7 के अंतर्गत शुक्र भी मकर धनु राशि के अंतर्गत ही रहेंगे, तो यहाँ कह सकते हैं कि 5 से 7 में एक यात्रा हो सकती है आपके अपने डॉक्टर के यहाँ जाए दिखाने के लिए, ये कह सकते हैं। या फिर थोड़ा आप जा रहे हैं, गाड़ी खराब हो जाती है, ऐसी समस्या आ सकती है, मतलब थोड़ी दिक्कतों के साथ यात्रा रह सकती हैं। अगर आप धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं 18 से 21 को कर सकते हैं, अस्पताल का संबंध आ सकता है 26 से 28 को, और साथ ही साथ मनोरंजन के लिए आप घूमने फिरने के लिए यात्रा करना चाहते हैं 13 से 16 का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। मार्गशीर्ष माह 19 दिसंबर 2021 तक है, पौष माह 20 दिसंबर से 17 जनवरी 2022 तक, और अमावस्या इस माह के अंतर्गत 4 दिसंबर 2021 की 3 दिसंबर को आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट एंड टाइमिंग लिखी हुई है। इसी के साथ उपाय के तौर पे क्या उपाय आपको करने चाहिए, एक तो वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहना चाहिए, दुर्गा कवच का पाठ अवश्य करते रहिए, और साथ ही साथ अमावस्या के दिन नारियल सिर पे से 7 बार बार के आप उसको बहते हुए जल में प्रवाहित करते रहिए। ये उपाय आपके लिए अच्छा रहेगा। दुर्गा कवच का पाठ अच्छा रहेगा, शारीरिक रूप से आपकी मजबूती और सुरक्षा आपकी होती रहेगी। इसमें आपको कोई भी संशय है, कोई भी डाउट, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।